हेलो दोस्तों, स्वागत है मनमोहक कहानी के इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ एक डरावना कहानी। यह कहानी है सुजानपुर के पहाड़ों के बीच बसा एक खूबसूरत गांव का। लेकिन कहते हैं इस गांव तक आने वाला रास्ता जंगल का भूतिया रास्ता है। दोस्तों, इस कहानी में मुख्य दो पात्र हैं, एक प्रभाकर, दूसरा उसकी पत्नी सुगंधा। प्रभाकर कुछ दिन पहले ही इस गांव में रहने आया था। वह भी गांव वालों से इस रास्ते के बारे में सुन रखा था, लेकिन प्रभाकर चुड़ैल भूत पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन वह रात को उसी रास्ते से अपनी बाइक से शहर से लौट रहा था और उसकी पत्नी सुगंधा भी उसके साथ थी। अचानक से एक काली बिल्ली उसका रास्ता काट देती है। प्रभाकर जोर से ब्रेक लगाता है, तभी वह काली बिल्ली उसके बाइक के पास आकर गुड़ाने लगी। दोनों बिल्ली को भगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उस बिल्ली का गुड़ाना बंद नहीं होता है। गुड़ाते गुड़ाते वह सुगंधा के ऊपर चढ़ जाती है। वह उसे हटाने का प्रयास करती है, लेकिन बिल्ली उसे जोर से दबोचा हुआ होता है। तब प्रभाकर ने बिल्ली को पीछे से पकड़कर और सुगंधा को उसकी पकड़ से छुड़ाता है। फिर प्रभाकर एक पत्थर उठाकर उसे मारता है। बिल्ली जोर से गुड़ाते हुए सामने के पेड़ पर चढ़ जाती है और अचानक वहां से गायब हो जाती है। उसे अचानक से गायब होते देख दोनों डर जाते हैं। प्रभाकर कहता है, ये बिल्ली कहाँ गायब हो गई? तभी सुगंधा बोली, गांव वाले सही कहते हैं, ये रास्ता सच में भूतिया है। वे बिल्ली जरूर कोई भूत थी। तब प्रभाकर बोला, तुम भी ना, जंगल का रास्ता है, यहाँ जंगली बिल्लियां और जानवर तो होते ही हैं। सुगंधा बोली, होते होंगे, लेकिन वे किसी पर इस तरह हमला नहीं करते होंगे। चलो चलो, जल्दी निकलो यहाँ से, कहीं फिर से कोई जानवर ना आ जाए। प्रभाकर ने बाइक स्टार्ट किया, लेकिन जैसे ही हेडलाइट जली उसे सड़क पर कई सारे गहने गिरे हुए दिखाई दिए और उसमें सोने के सिक्के भी थे। वह कुछ सोच पाते तभी उसे किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। सुगंधा बोली, अब किसका इंतजार कर रहे हो? हम किसी मुसीबत में न फंस जाए। वे दोनों घर लौट आए, लेकिन प्रभाकर के आंखों के सामने वे सोने के गहने और सिक्के अभी भी घूम रहे थे। वैसे तो प्रभाकर को किसी बात की कमी नहीं थी, लेकिन वे बहुत लालची था। वे उन गहनों को किसी तरह हासिल करना चाहता था। अगले दिन प्रभाकर अकेले ही बीज लेने के लिए शहर जा रहा था और सुगंधा की बातों को अनसुना करके बाइक स्टार्ट किया और घर से निकल गया। कुछ ही देर बाद उसी भूतिया रास्ता पर पहुंच गया। दिन के समय में भी वह रास्ता बिल्कुल सुनसान था। प्रभाकर अपनी बाइक से चला जा रहा था, तभी उसे रास्ते के किनारे एक सुंदर सी दुल्हन दिखाई दी जो रो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन सुनसान रास्तों पर यह दुल्हन कहाँ से आई। वह उसे कुछ पूछता, तभी वह उसके पास आ गई और रोते हुए बोली। दुल्हन बोली, भाई साहब देखिए ना, मैं रास्ता भूल गई हूँ, मुझे शहर जाना है, क्या आप मुझे शहर छोड़ देंगे? प्रभाकर बोला, लेकिन तुम यहाँ कैसे आई? लोग कहते हैं कि ये रास्ता भूतिया है। तुम दुल्हन के कपड़े में हो और लोग कहाँ हैं जो तुम्हारे साथ थे? दुल्हन बोली, क्या बोलूँ भाई साहब, मैं अपने पति के साथ कार से इस रास्ते से होकर गुजर रही थी। अचानक एक काली बिल्ली ने हमारा रास्ता काट दिया और हम लोग रुक गए। मेरे पति ने कार रोकी, तभी उन्हें झाड़ी के पीछे से किसी औरत के रोने की आवाज़ आई और वहाँ वो गए। तभी उनके चीखे की आवाज़ आई। मैं दौड़कर वहाँ गई तो देखा कि वहाँ मरे पड़े थे। प्रभाकर बोला, तुम्हारा पति मर गया? दुल्हन बोली, हाँ वो मर गए, उनकी लाश झाड़ियों के पीछे पड़ी है। आप प्लीज़ मेरी मदद कीजिए और मुझे शहर छोड़ दीजिए।
बदले में मैं आपको ये सारे सोने के गहने दे दूंगी और मेरे पास कुछ सोने के सिक्के भी हैं। सोने की बात सुनकर प्रभाकर के कान खड़े हो गए। वो तो इसी की तलाश में आया ही था। उसने उन सिक्कों को अपने हाथ में ले लिया, लेकिन जैसे ही उसने अपने हाथ में लिया, वह लड़की अब दुल्हन से चुड़ैल में बदल गई और जोर जोर से हंसने लगी और प्रभाकर धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। कुछ ही देर में प्रभाकर पूरी तरह धुएं में बदल गया। उस चुड़ैल ने उस धुएं को एक बोतल में कैद कर लिया और ऊपर से ढक्कन लगाकर पहाड़ियों के पीछे अपने घर के तहखाने में ले गई। वहां पर पहले से ही धुएं से भरी कई और बोतलें थी। चुड़ैल बोली, आज मेरे 11 लोगों की गिनती पूरी हो गई। बिना सोने के लालच दिए मैं इन्हें धुएं में नहीं बदल सकती थी, लालची कहीं के। कल अमावस्या है, कल मैं इन सब को इनके असली रूप में ले आऊंगी और मैं इन सब को मारकर इनकी आत्मा पर कब्जा कर लूंगी और फिर उसे अपने पति के शरीर में प्रवेश करा दूंगी और वो फिर से जीवित हो जाएंगे। दूसरी ओर रात काफी हो गई थी। प्रभाकर के घर नहीं लौटने पर सुगंधा को चिंता होने लगी। पूरी रात सुगंधा ने प्रभाकर का रास्ता देखा, लेकिन नहीं आया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहाँ चले गए। तभी उसने देखा कि गांव के मुखिया जी गांव के कुछ लोगों के साथ वहां से गुजर रहे थे। वे उनके पास गई और सारी बात बताई। मुखिया बोला, बेटी सच सच बताना, तुम लोग हाल ही में भूतिया रास्ते पे गए थे क्या? सुगंधा बोली, जी गए तो थे, लेकिन उससे मेरे पति के न लौटने से क्या संबंधित है? मुखिया बोला, कितनी बार कहा है उस रास्ते का इस्तेमाल मत किया करो, लेकिन पता नहीं लोगों को मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती। सुगंधा बोली, आखिर आप सभी को वहां जाने से मना क्यों करते हैं? क्या राज है उस रास्ते का? मुखिया बोला, बेटी कुछ साल पहले एक नया शादीशुदा जोड़ा इसी रास्ते से गुजर रहा था। तभी गांव के ही कुछ बदमाश लोग की नजर उन पर गई। उस दुल्हन के गहने देखकर उसके मन में लालच आ गया। उन्होंने उन गहने के लालच में उन दोनों को मार दिया और मारते ही वह लड़की चुड़ैल बन गई। उस दिन से जो भी उधर गया वह वापस नहीं लौटा। सुगंधा बोली, मैं वहां जाऊंगी और अपने पति को वापस लेकर आऊंगी। मुखिया बोला, वहां से कोई लौट कर नहीं आया बेटी, वहां जाना तो जानबूझकर मौत के गले लगना है। लेकिन सुगंधा ने उसकी एक न सुनी और मुखिया भी गांव वालों के साथ एक तांत्रिक को लेकर भूतिया सड़क पर निकल पड़े। उनमें से कुछ लोग अपने हाथ में मशाल जला रखी थी। जंगल के पास वाली पहाड़ी के पीछे से उन्हें मंत्र की आवाज सुनाई दी। वे सभी छिपकर देखने लगा। देखा कि वहां चुड़ैल मंत्र पढ़ रही है। चुड़ैल, ही शैतानी ताकत प्रकट हो, देख मैंने तुझे खुश करने के लिए इतने सारे जीवित लोग धुएं में बदल दिए। कुछ घंटे के बाद मैं इन्हें आज़ाद करूंगी और इन्हें एक एक करके मारूंगी। इनका खून तुझे पिलाऊंगी और फिर इनकी आत्मा पर कब्जा कर अपने पति को जीवित करूंगी। तभी तांत्रिक ने पत्थर खींचकर एक बोतल पर मारा। उसमें कैद एक आदमी बाहर निकला। चुड़ैल को इस बात का पता नहीं लगा, क्योंकि वह आंखें बंद करके मंत्र पढ़ रही थी। तभी मुखिया बोले, अरे ये तो भीमा है, इसके साथी ने ही तो मिलकर उस बेचारी औरत और उसके पति की हत्या की थी और ये लोग उसी दिन से गांव से गायब ही थे। तांत्रिक बोला, वो गायब नहीं थे, ये चुड़ैल ने उन सब को कैद कर लिया था। इन्हीं की आत्मा से वे अपने पति को जिंदा करना चाहती थी। सुगंधा बोली, पर इसने मेरे पति को क्यों पकड़ा? मेरे पति तो कुछ नहीं किए थे। तांत्रिक बोला, मेरा पति इन गुंडों की तरह लालची था। वे भी इनके गहने के चक्कर में आ गए। अपनी सिद्धि पाने के लिए 11 लालची लोग चाहिए थे। 10 तो इन्हें मिल गए थे, लेकिन 11 की गिनती पूरी नहीं हो रही थी। लेकिन उस दिन जब तुम और तुम्हारा पति इस रास्ते से गुजर रहे थे, तभी इसने जान लिया कि मेरा पति को लालच में फंसाया जा सकता है। वो बातें कर रहे थे कि चुड़ैल अपनी आंख खोली और अपने सामने फूटी बोतल देखकर गुस्से से भर गई। इतने में तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़कर मसाल को उसके ऊपर फेंका।
वो जलने लगी। इसी बीच तांत्रिक ने सारे बोतल को पत्थर मारकर फोड़ दिया और उसमें कैद सभी लोग बाहर निकल गए। प्रभाकर भी उनमें से एक था। उसे देखकर सुगंधा रोने लगी। चुड़ैल बोली, ये तूने ठीक नहीं किया तांत्रिक। इन लोगों ने मुझे और मेरे पति को मारा है। तुमने इन दुष्टों को आजाद करा दिया। तांत्रिक बोला, इनके गलती की सजा इन्हें जरूर मिलेगी, मैं इस बात का वादा करता हूँ। लेकिन तू जो कर रही थी, ये करके तू ईश्वर को चुनौती दे रही थी। एक बार जो मर गया उसे जीवित नहीं किया जा सकता। इतना कहते ही चुड़ैल जलकर राख हो गई। उनके बाद गांव वालों ने उन बदमाशों को पुलिस के हवाले कर दिया। प्रभाकर के साथ साथ पूरे गांव वालों ने लालच न करने की कसम खाई। उस दिन के बाद वो रास्ता भुतिया नहीं रहा। चुड़ैल की आत्मा की भी मुक्ति मिल गई। इस कहानी का सार ये है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। लालची लोग लालच के चक्कर में अपनी जान भी गंवा देते हैं। आपको ये कहानी कैसा लगा? दोस्तों, आपको अगर ये कहानी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को दबा के बेल आइकन को बजा दीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। अभी के लिए धन्यवाद। बाय बाय। आपका दिन शुभ हो।